आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मानवर कांसीराम साहब ने तमाम तरह के आंदोलन किए। उसमें एक आंदोलन जो 1 महीने चला था वो था पीपुल्स पार्लियामेंट, यानी कि प्रायोगिक जनसंसद। इसके तहत मानवर कांसीराम साहब ने 25 दिसंबर 1982 से 26 दिसंबर जनवरी 83 तक 1 महीने प्रायोगिक जनसंसद के प्रोग्राम किए थे। इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम मानवर कांसीराम साहब ने आयोजित किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली के प्रांगण में किया गया था और ये प्रोग्राम 3 दिन का था, 25, 26, 27। तो मानवर कांसीराम साहब ने इसमें 25 दिसंबर 82 को जो अपना वक्तव्य रखा था उसमें बताया था कि हमको ये प्रोग्राम क्यों चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम संसद में तो पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन हम बहुजन समाज को जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो संसद है, भारत की संसद है, ये प्रतिनिधात्मक संसद नहीं है। इसमें प्रतिनिधित्व उचित नहीं है। तो उस समय कांसीराम साहब ने जो आंकड़े निकाले थे वो बमुश्किल ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व था 8% था, केवल 8%। बमुश्किल 50 सांसद भी नहीं थे उस दौरान। ये बात सन 82 की है, जब देश को आज़ाद हुए तकरीबन 35 साल गुजर चुके थे। आज ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? इसलिए रख रहा हूँ, आज देश को आज़ाद हुए 74 साल बीत चुके हैं और पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में क्या हो रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में शासक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने अभी पिछले हफ्ते टिकटों का वितरण किया। तो जब टिकटों का वितरण किया तो वहाँ पर कुल 294 सीटें हैं विधानसभा की। तो उसमें ओबीसी को मात्र 19 टिकट दिए हैं। 19 टिकट का मतलब 7% भागीदारी। जो भागीदारी मानवर कांसीराम साहब ने 35 साल बाद बताई थी संसद में, वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है आज तक। आंकड़े आपके सामने हैं। 294 में मात्र ओबीसी को 19 टिकट दिए जा रहे हैं और इस 19 टिकट के बावजूद ओबीसी के जो बड़े नेता गण हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बंगाल से श्री किरणमय नंदा जी जो हैं उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री तक बनाया है। खैर, और पश्चिमी बंगाल से लगा ही बिहार प्रांत है, जिसमें 15 साल लालू प्रसाद यादव जी की हुकूमत रही है, राजद के नेतृत्व आजकल उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं। तो तेजस्वी यादव और श्री अखिलेश यादव दोनों ने ममता दीदी को समर्थन दिया हुआ है, अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। तो जब इतने जागरूक नेता जो कि प्रांतों में अपनी सरकारें तक बनाते हैं, उनको अभी ये गुमान नहीं है कि हमारा प्रतिनिधित्व आज तक आज़ाद होने के बाद, जबकि भाजपा इस साल 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने जा रही है और आपके पिछड़े नेताओं को ये होश नहीं है कि हमारी मुल्क में क्या हैसियत है। आपने देखा होगा ये भाजपा कैसे बढ़ी। ये पिछड़े नेता ही थे जनता दल के, जिन्होंने 2 से 88 तक सांसद भाजपा करवा दिए थे। उसके बाद जनता दल की भाजपा ने मंडल कमीशन बीपी सिंह के लागू करते ही सरकार गिरा दी थी। तो ये
जो त्रिवर्णों का नेतृत्व बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? ये ओबीसी बढ़ा रहे हैं। इससे आप आसानी समझ सकते हैं कि बिना शर्त अखिलेश यादव और श्री तेजस्वी यादव ने ममता दीदी को समर्थन दिया है। वो इतना भी नहीं कह सके कि कम से कम हमारा प्रतिनिधित्व पूरा कर दीजिए। अगर मंडल कमीशन ने 52% पिछड़ों की आबादी बताई है, इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 153 एमएलए टिकट ममता दीदी को देने चाहिए थे, लेकिन दिए कितने? 100, केवल मात्र 19। तो ये 134 अब कौन मार रहा है? कभी ये नेतागढ़ सोचते हैं? यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते थे तो हार जाते थे और मामूली लोगों से हार जाते थे। तो इसके लिए बाबा साहब को उन दिनों पूर्वी बंगाल और हुआ करता था, जिस तरह आज ये पश्चिमी बंगाल है, वो पूर्वी बंगाल हुआ करता था। तो उसमें एक सीट थी खुलना जैसोर। तो वहाँ के लोगों ने बाबा साहब को आमंत्रित किया था कि आप यहाँ आइए, हम आप वहाँ नमो शूद्र रहते थे और मुस्लिम की नमो शूद्र और मुस्लिमों की तादाद कम से कम 55% थी। तो उन्होंने बाबा साहब को आमंत्रित किया था कि आप यहाँ आइए, हम आपको चुनकर भेजेंगे। और बाबा साहब वहाँ से चुनकर पार्लियामेंट में पहुँचे थे। तो वही स्थित जो कि तो आबादी के अनुपात में आज भी पश्चिमी बंगाल में है। तो पश्चिमी बंगाल में जो बिना शर्त अखिलेश जी और तेजस्वी जी समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है इनको प्रतिनिधित्व देने की? जबकि बाबा साहब की बदौलत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 79 और 17 कुल 96 टिकट ममता दीदी को देने पड़े। और पार्लियामेंट में भी आप देखते होंगे 131 सांसद पहुंचते हैं। पार्लियामेंट में भी आज स्थित कमोबेश वही है जो 35 साल पहले थी। कांसीराम साहब ने 82 में जन संसद के कार्यक्रम चलाए थे और उसके द्वारा बताया था। और आज भी पार्लियामेंट में कमोबेश वही स्थित है। पिछड़ों के जो बड़े बड़े नेता बहन जी को राय देना चाहते हैं, राय बहादुर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग के, वो कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये श्री अखिलेश जी और श्री तेजस्वी जी ममता दीदी को समर्थन देकर तालियां बजा रहे हैं। जिस तरह कभी जनता दल ने भाजपा को बढ़ाया था, आज ये ममता दीदी को बढ़ा रहे हैं। अगर ममता दीदी जीतती हैं या भाजपा जीतती हैं तो इसमें आपके ताली बजाने का आपको क्या मिल रहा है? कभी ये भी सोचना चाहिए। आज की बात मैं बस यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भीम, जय बहुजन, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।